नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और आज की अपने इस बिहार स्पेशल सीरीज में हम बिहार की जलवायु पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिहार की जलवायु पर चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि जलवायु होती क्या है। तो किसी भी स्थान के वातावरण या मौसम की जो दीर्घकालिक स्थिति होती है उसे ही जलवायु कहते हैं। इसके अंतर्गत उस स्थान के तापमान, वर्षा, धूप, वायु दाब आदि का अध्ययन किया जाता है। अब अगर हम बात करें बिहार की जलवायु की, तो अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार की जो जलवायु है इसे उपोष्ण प्रकार की जलवायु, उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है इसे उपोष्ण प्रकार की जलवायु कहते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित होने के कारण बिहार का जो पूर्वी भाग है यह पश्चिम बंगाल के समान आर्द्र है, जबकि पश्चिमी जो भाग है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के समान उपोष्ण है। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहले हिमालय से जो इसकी अवस्थिति है, हिमालय की अवस्थिति, दूसरा कर्क रेखा से इसकी दूरी, बंगाल की खाड़ी की स्थिति, ग्रीष्मकालीन तूफान और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की क्रियाशीलता, ये सभी जो कारक हैं यह बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ जो हम यह टेबल देख रहे हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार के कई प्रश्न पूछे गए हैं कि विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के अनुसार बिहार के किस क्षेत्र को किस जलवायु विभाजन संकेतक के अंतर्गत रखा गया है। तो कोपिन महोदय के अनुसार उन्होंने बिहार को दो भागों में बांटा। उत्तर बिहार को CWG जलवायु क्षेत्र, जबकि दक्षिणी बिहार को AW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। इसी प्रकार थार्नवेट महोदय ने बिहार के अधिकांश क्षेत्र को, इन्होंने बिहार को उत्तर और दक्षिण भाग में न बांट करके बिहार के अधिकांश भागों को CAW जलवायु क्षेत्र में रखा है, जबकि उत्तरी संकीर्ण जो क्षेत्र है उसे CBW जलवायु क्षेत्र में रखा है। त्रिवार्ता के अनुसार उत्तर बिहार को CAW जलवायु क्षेत्र और दक्षिणी बिहार को AW जलवायु क्षेत्र में रखा गया है। तो इस टेबल को यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे आप जरूर ही नोट कर लें। अब जलवायु के आधार पर ही बिहार में विभिन्न ऋतुएं निर्धारित की गई हैं, तो हम चर्चा करेंगे बिहार की ऋतुओं की। तो बिहार में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली जो है वह है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो है बिहार में मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक रहती है, और मार्च के मध्य से ही तापमान का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, जो मई के आते आते 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। असल में अप्रैल और मई महीने में सूर्य की जो स्थिति है या उत्तरायण होती है, और जो कर्क रेखा है हम जानते हैं कि बिहार से होकर गुजरती है, अतः प्रायद्वीपीय भारत के निम्न दबाव का जो क्षेत्र है यह खिसकता हुआ उत्तर की ओर बढ़ता है। फलस्वरूप बिहार के इलाकों में मार्च, अप्रैल और मई की अवधि में तेज गति की हवाएं चलने लगती, गर्म हवाएं चलने लगती हैं, और जो कुछ स्थानीय जो कारक हैं यह इस हवा को और भी वेग प्रदान करते हैं, जिसके कारण काफ़ी गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जिन्हें हम लू के नाम से जानते हैं। और इस मौसम में ही हालांकि कभी कभी धूल भरी आंधियां भी चलती हैं, जो गर्मी के प्रकोप को कुछ कम कर देती हैं, लेकिन ये जो लू का प्रकोप होता है यह काफ़ी असहनीय होता है, अर्थात इसका प्रभाव काफ़ी होता है। लेकिन इसी समय कभी कभी ये जो लू का जो प्रभाव है खास करके दक्षिणी बिहार के मैदानों में ज़्यादा पड़ता है, और ये जो गर्म हवाएं हैं यहाँ 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलती हैं, और इसके कारण ये जो गर्म हवाएं हैं इनके कारण बिहार के मैदानी इलाकों, विशेष करके दक्षिणी भाग की जो स्थिति हो जाती है, यहाँ की जो भूमि है तवे के समान गर्म हो जाती है, जलाशयों नदियों का पानी सूखने लगता है और कई जगह सूखे जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसमें अगर हम बात करें गया जिले की, तो यह बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला है। इसी समय नॉर्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान जो बंगाल की खाड़ी से उठते हैं, मई से जून के महीने में आते हैं, और विशेष करके बिहार के पूर्वी भागों में इन चक्रवातीय तूफानों के कारण वर्षा होती है और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। इसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये काल वैसाखी जो है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम याद रखेंगे। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की। तो राज्य में वर्षा ऋतु का जो समय होता है प्रायः 10 से 15 जून से प्रारंभ होता है और लगभग मध्य अक्टूबर तक चलता है।
दक्षिणी पश्चिमी मानसून हिंद महासागर के दक्षिणी विस्तार से उत्पन्न होती है और अरब सागर से होता हुआ यह प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करता है। यही जो मानसून है यह बिहार के पूर्वी भागों में प्रवेश करता है और 8 जून को पूर्वी भाग में तथा 12 जून को पश्चिमी भाग में जो है वह वर्षा प्रारंभ हो जाती है। ये जो मानसून है ये हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ काफ़ी दूर की यात्रा यानी कि हजारों मील की महासागरीय यात्रा समाप्त करके और इक्वेटर को पार करके आता है। इसलिए ये जो हवा है इसमें ये जो मानसूनी हवा है इसमें काफ़ी नमी पाई जाती है। और राज्य में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है यह उत्तर पूर्वी भाग के तराई इलाकों और उत्तरी गांगेय प्रदेशों में होती है, जहां वर्षा का जो स्तर है यह 180 सेंटीमीटर तक है। मैदानी भाग के पूर्वी इलाकों में 120 से 140 सेंटीमीटर, जबकि पश्चिमी इलाकों में 100 से लेकर के 110 सेंटीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर धीरे धीरे घटती चली जाती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वह किशनगंज जिला है, जबकि सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है तो यह अरवल जिला है। अब बात करते हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु का जो समय है बिहार में मध्य अक्टूबर से लेकर के मध्य मार्च तक है और जो जनवरी का जो महीना होता है यह सर्वाधिक ठंडा महीना होता है, जिसमें न्यूनतम तापमान 10.5 से 7.5 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। नवंबर के प्रारंभ से ही तापमान में नमी आने लगती है और दिसंबर जनवरी के महीने में कभी कभी चक्रवातीय तूफान भी आते हैं जो ठंड को और बढ़ा देते हैं। और ये जो तूफान होता है कभी कभी वर्षा का भी कारक होता है, जो औसतन 1 से 2 सेंटीमीटर तक वर्षा करवाता है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।